हे गाइस, विनय दिस साइड। ये जो हमारी वीडियो है इसका पर्पस यही है कि आप लोग 10 मिनट में कम से कम प्लिंट टू पैरामाउंट के 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कर पाएं। ठीक है, ये वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन रहेगा, जिससे आपके सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रिवीजन हो जाए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इससे पहले कि भी आप पार्ट जाके जरूर देख लेना। ठीक है, तो जहां से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप पहले की भी पार्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाके आपको पूरी की पूरी सीरीज मिल जाएगी। हमारा कॉन्टेजियस कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है? कॉन्टेजियस का मतलब होता है कोई ऐसी जो संक्रामक हो। जैसे कहते हैं यार ये इसकी स्माइल बड़ी कॉन्टेजियस है, मतलब बड़ी जल्दी फैल जाती है। या बोले पॉजिटिव में बोला है, मैं ये तो मैंने, अगर मैं बोलूँ नेगेटिव में तो यार ये बीमारी बड़ी कॉन्टेजियस है, ये तो टच होते ही फैल जाएगी। ठीक है ना, तो संक्रामक विच स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच और कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट है कॉन्टेम्परेरी। कॉन्टेम्परेरी का मतलब होता है इस सेम टाइम का, एक ही टाइम का। यार ये तो कॉन्टेम्परेरी है, तो मतलब समझ लो एग्जांपल दे रहा हूं, दोनों बच्चे एक ही टाइम पर पैदा हुए हैं, तो मतलब ऑफ द सेम टाइम। कॉन्टेम्परेरी होना एग्जांपल दिया मैंने आपको। ठीक है, एक ही समय पर होना, देखो लिखा ना समकालीन। नेक्स्ट है कॉन्टेग्यूअस। कॉन्टेग्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टेग्यूअस का मतलब होता है जैसे दो कंट्री है, ये कंट्री है तो इनका बॉर्डर ये है, तो टू बाउंड्री। बेसिकली कॉन्टेग्यूअस का मतलब क्या? कॉन्टेग्यूअस का मतलब है बाउंड्री, बस ये अंदर को बाउंड्री। टू कंट्रीज और स्टेट्स, कोई स्टेट की बाउंड्री भी हो सकती है, दो स्टेट्स की, स्टेट्स टचिंग अ कॉमन बाउंड्री। ठीक है, कंट्राइट। कंट्राइट का मतलब होता है यार रिग्रेट होना, दिल में रिग्रेट होना, आपके पश्चाताप वाली रिग्रेट होना कि आपने कुछ गलत किया। रिग्रेट, कॉन्ट्राइट। शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग, कि आपने कुछ गलत किया उसके लिए आपको रिग्रेट है। ठीक है मेरे भाई, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको स्टार मार्क कर लेंगे हम। कॉन्वेलेसेंस। कॉन्वेलेसेंस का मतलब होता है यार आपकी तबियत बहुत ज्यादा खराब थी, अब आप अपनी तबियत से क्या करो? रिकवर कर रहे हो। द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस, अब आप बीमारी के बाद क्या कर रहे हो? रिकवर कर रहे हो। सम कन्वेलेसेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वेंटिकल। कन्वेंटिकल का मतलब क्या होता है? वही जिसे मैंने आपको बताया था क्या, कि किसी गुप्त रूप से कोई मीटिंग करना किसी गलत पर्पस के लिए। ठीक है, गुप्त और गैरकानूनी धर्म सभा, सीक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग, जो एक ऐसी मीटिंग हो रही हो जो इलीगल है और कोई गलत चीज के लिए आप एक धर्म की मीटिंग कर रहे हो, तो कॉन्वेंटिकल कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है कोकिट। कोकिट का मतलब क्या होता है? कोकिट का मतलब होता है दिल फेंक महिला, जो कभी किसी और मेल के साथ है, फिर कभी किसी और मेल के साथ है। अ सेडक्टिव वुमन हु यूजेस हर सेक्स अपील टू एक्सप्लॉइट मैन। ओके, कोरोनेशन। कोरोनेशन मतलब होता है ना कि राज्य अभिषेक करिए इस राजा का। द सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, कि किंग को तब ताजवाज पहनाया जाएगा, किंग को घोषणा कर दी जाएगी कि अभी इनका राज्य अभिषेक हो गया है। ठीक है ना, राज्य अभिषेक करना बेसिकली, तो राज्य अभिषेक को हम बोलते हैं कोरोनेशन। नेक्स्ट है कॉस्मोपॉलिटियन। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटियन मतलब एक ऐसा पर्सन जो सारे वर्ल्ड घूम चुका है, पूरी दुनिया घूम चुका है, उसे अलग अलग देशों की नॉलेज है, पूरी दुनिया का निवासी। पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। थोड़ा अलग दे रखा है इसमें, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट है, आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडुल। देखो यही फायदा है टीचर से पढ़ने का, और अगर आप खुद भी किताब पढ़ेंगे ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो मेरी वीडियो देख के पढ़ोगे तो मेरे भाई आपकी बहुत ज्यादा दिक्कतें सॉल्व होंगी, 100% श्योरिटी है मेरी। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है यार जो किसी पर भी विश्वास कर लेता है, बहुत जल्दी विश्वास कर ले। ठीक है, वन हु इज सिंपल एंड इजीली बिलीव्स व्हाटएवर इज टोल्ड, जो बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर ले। नेक्स्ट है क्रीमेटरी। क्रीमेटरी का मतलब होता है, देखो एक था सिमेट्री, उसका मतलब था कब्रिस्तान, ये क्रीमेटरी, यहाँ पे बॉडीज को, डेड बॉडी जो कॉप्स होते हैं उनको जला दिया जाता है, शमशान घर, द प्लेस फॉर कॉप्सेस टू बी बर्न्ड। क्रिपल क्या होता है? क्रिपल बोलते हैं हम अपंग को, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, अपंग होते हैं। समवन हु इज अनेबल टू वॉक नॉर्मली बिकॉज ऑफ एन इंजरी और डिसेबिलिटी टू द लेग्स और बैक। नेक्स्ट है क्या? कर्फ्यू। कर्फ्यू मतलब जैसे कहते हैं ना चारों तरफ कर्फ्यू लगा दो, पुलिस खड़ी रहेगी, अब कुछ नहीं होगा, कंट्री ने कर्फ्यू लगा दिया सरकार ने, तो अब सब दुकानें बंद हो जाएगी। एंड ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटीज मूवमेंट और प्रोहिबिटेड, अब कर्फ्यू लग गया वहां पर। नेक्स्ट है साइनोश्योर। साइनोश्योर मतलब होता है यार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, साइनोश्योर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड आकर्षण बिंदु, आकर्षण बिंदु। नेक्स्ट है डेड। डेड का मतलब है जो जीवित नहीं हो। ठीक है, मृत, बेकार, बेजान। ठीक है ना, देखो यहाँ पे दे रखा है लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर स्पोकन, तो ये बात ध्यान मत रखना। ठीक है ना, डेड का मतलब से डेड बॉडी हो गया मृत। ठीक है, ये एरर प्रिंटिंग है, मतलब प्रिंटिंग में एरर है। नेक्स्ट है डेमागॉग। डेमा, डेमा इज फॉर पब्लिक। ठीक है, तो डेमागॉग मतलब होता है पॉलिटिकल लीडर हु डिलीवर सेंटिमेंटल स्पीचेस। डेमागॉग मतलब जब पॉलिटिकल लीडर क्या करें, एक सेंटिमेंटल लोगों को स्पीच दे रहा हो, इमोशनल स्पीच देना, उसे कहेंगे हम डेमागॉग। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमो इज फॉर पब्लिक,
तो क्रेसी इज फॉर गवर्नमेंट बताया था, तो गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल इज कॉल्ड लोकतंत्र, ठीक है ना, कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है, लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। डेनिजन का मतलब क्या मेरे भाई? डेनिजन का मतलब होता है निवासी, जो कहीं पे रहते हो पास में। पर्सन, एनिमल और प्लांट दैट लिव्स, ग्रोज और इज ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। इस जगह का पर्टिकुलर क्या है? डेनिजन है, निवासी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड होना, डिप्रेव्ड मतलब जो चीज क्या है? बैड है, मोरली, मोरली क्या है? वो चीज बैड है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डिप्रेव, DEPRAVED, डिप्रेव, मोरली बैड और इविल। नेक्स्ट है डेप्रिकेट। डेप्रिकेट मतलब होता है विरोध प्रकट करना, एक्सप्रेस अर्नेस्ट डिसअप्रूवल ऑफ, किसी के खिलाफ डेप्रिकेट प्रोड्यूस करना मतलब विरोध दिखाना, ठीक है ना मेरे भाई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है, देखो लॉजी का मतलब होता है स्टडी और डर्मा का मतलब होता है स्किन, ठीक है। तो डर्मेटोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ स्किन, द मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीजेस, ठीक है। डेस्पेंडोसी। डेस्पेंडोसी का मतलब क्या होता है? डेस्पेंडोसी का मतलब होता है निराशा, होपलेस, होपलेस, निराशा, डेस्पोंडेंसी। लॉस ऑफ कंप्लीट होप, लॉस ऑफ कंप्लीट होप, पूरा निराशाजनक है आप, तो डेस्पोंडेंसी में आप, ठीक है ना। डेस्टिट्यूशन मतलब जब आपके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं हो, आप सारे बेसिक नेसेसिटी भी लैक कर रहे हो, मतलब दिन भर का आपका गुजारा करने के लिए भी कुछ नहीं है। लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इज डेस्टिट्यूशन। जो तैयारी करते टाइम काफी बच्चों की हालत हो जाती है। जब मैं तैयारी कर रहा था 2013, 14, 15 में, तो मैं भी जब खुद ही कमाता था, खुद ही पढ़ता था, तो कई चीजें आती हैं, जॉब छोड़ें क्या करें, तो मुझे मालूम है ऐसी फेसेस जाना पड़ता है बच्चों को, इस फेसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। डेस्टिट्यूशन हो गया हमारा। नेक्स्ट आ जाइए डेट्रीमेंटल। बहुत अच्छा वर्ड है, नोट कर लेना। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल, कोई भी चीज जो आपके लिए क्या बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इसको आप बोल सकते हो डेलीट्रियस, DELETERIOUS। डेलीट्रियस मतलब जो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, हानिकारक है, कॉजिंग हार्म और डैमेज। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब है जो बहुत ज्यादा क्या हो? एक्सपर्ट हो, स्किलफुल हो, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना, स्किलफुल होना, डेक्स्ट्रस कहेंगे। कुशल, स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है डियर ट्राइब। डियर ट्राइब मतलब क्या होता है भाई? डियर ट्राइब का मतलब होता है कि आप किसी के खिलाफ बड़े ही क्रिटिसिज्म, बड़े ही कठोर शब्द बोल रहे हो, निंदा वाले, बड़े चुभेंगे उसे वो शब्द, ठीक है। कटु निंदा करना, बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स और राइटिंग है, तो लिखकर आप किसी की बुराई कर रहे हैं या बोलकर। ये डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही, जब एक ही बंदे का राज चल रहा हो पूरा, गवर्नमेंट कैरिड बाय एन एब्सोल्यूट रूलर, डिक्टेटरशिप हो गई भाई, ये तो अब अपनी मनमानी करता है। डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी वही जो अब हमारे पॉलिटिशियंस है वो डिप्लोमेसी करते हैं, कुछ बोलते हैं कुछ और करते हैं, जो उनकी नीति होती है कटु नीति। द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ अ कंट्री, स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियन, स्किल एंड डीलिंग विद पीपल, डिप्लोमेसी कहते हैं उसे। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिपेंसी। क्या मतलब होता है डिस्क्रिपेंसी का? डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है कोई दो चीजें जो समान है, समझ लो ये एक पेंटिंग है और ये एक पेंटिंग है, यहाँ पे भी एक पर्सन है, यहाँ पे भी एक पर्सन, ऐसे कुछ रखा हुआ है, ये भी एक पर्सन है, ये भी कुछ रखा हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ ये दोनों समान चीजें हैं, तो ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, ठीक है। बट इन दोनों में अंतर क्या है? ये वाली जो चीज रखी हुई है थोड़ी ऊपर है और ये वाली थोड़ी नीचे है, तो दोनों समान नहीं है और होनी सेम चाहिए। तो ऐसी दो समान चीजें जो समान होनी चाहिए मगर उनमें डिफरेंस है, देखो डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम, होनी तो समान चाहिए बट उनमें थोड़ा डिफरेंस, उसे कहते हैं हम डिस्क्रिपेंसी, ठीक है। नेक्स्ट आइए डिसिमुलेट। बहुत ही अच्छा वर्ड है, स्टार मार्क कर लेना इसे, अच्छा वर्ड है। डिसिमुलेट का मतलब होता है हाइड करना, किसी को कंसील करना, छिपाना, CONCEAL आपके एसएससी में आता रहता है, तो हाइड करना। डिस्गाइज भी, डिस्गाइज का मतलब भी होता है छुपाना, ठीक है, तो छुपाना की चीज को डिसिमुलेट, हाइड, डिस्गाइज एंड कंसील। नेक्स्ट आता है डुअर्नल। डुअर्नल का मतलब होता है डुअर्नल, डुअर्नल मतलब डे में, दिन के टाइम में, ऑफ द डे टाइम। नेक्स्ट है आपका ड्रैपर। ड्रैपर का मतलब क्या है मेरे भाई? ड्रैपर का मतलब होता है जुला, मतलब एक शॉपकीपर जो क्या करता हो? कपड़े बेचता हो, कपड़ा बेचता हो, कपड़े बेचता हो, उसे कहते हैं हम ड्रैपर। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ। ड्रॉ जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, समझो वो ड्रॉ हो जाए तो कोई नहीं जीता, टाई हो गया, तो द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर नाइदर पार्टी विंस, नीदर पार्टी विंस इज कॉल्ड ड्रॉ। नेक्स्ट है ड्वार्फ। ड्वार्फ देखते हो ना, जिन लोगों की हाइट छोटी होती है, बोने होते हैं, चाहे वो कोई जीव हो, कोई एनिमल हो, कोई प्लांट हो या कोई पर्सन हो, तो अ पर्सन, प्लांट, एनिमल हु विच इज बिलो द यूजुअल साइज, मतलब जितना नॉर्मल साइज होता है उससे छोटे, उसे बोना कहते हैं, तो ड्वार्फ कहते हैं इंग्लिश में, ओके।
नेक्स्ट है आपका डायनेस्टी। डायनेस्टी मतलब जैसे रूल सक्सेसर्स का रूलर चल रहा होता है कि भाई ये वो डायनेस्टी, आपने उसमें पढ़ा होगा हिस्ट्री में, मुगल डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। तो मतलब क्या, वंश, अ सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, ठीक है। आगे आते हैं। आगे आपका ईविस ड्रॉपर, क्या नाम है, ईविस ड्रॉपर। ये एक पर्सन को बोला जाता है। कौन पर्सन होता है ये, जो इधर की बात उधर करता है, चुपके से बातें सुनता है, दूसरों की निजी बातें जो सुनता है, ईविस ड्रॉपर कहते हैं। चुपके से निजी वार्तालाप, वन हु विटनेसेस सीक्रेटली टू प्राइवेट, जो चुपके से दूसरों की बातें सुनता है, किसी और को बताता है, उसे कहते हैं ईविस ड्रॉपर। ओके। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात कराई देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।